नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2026 का विज्ञापन जारी हो गया है, नोटिफिकेशन आ गई है। आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ये प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा है और इसका विज्ञापन अभी जारी हुआ है। इस प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा से आपको बहुत सारी भर्तियों के फॉर्म भरने का मौका मिलता है अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं। यहां पर आपको लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, लोअर पीसीएस, मुख्य सेविका, वन दरोगा, वन रक्षक आदि भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, अगले वर्ष में। तो उन सभी पदों की तैयारी के लिए सबसे जरूरी है आपका यूपी ट्रिपल एससी पीटी में फॉर्म भरा होना और अच्छा स्कोर होना। तो इस विज्ञापन के बारे में चर्चा करते हैं। आयोग ने इस बार विज्ञापन के प्रारूप को अपडेट कर दिया है क्योंकि आयोग अब फास्ट हो गया है और उसका प्रारूप भी अपडेट हो गया है। तो यहां पर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो है 1/8/2026 है। पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 3/8/2026 है। पंजीकरण शुल्क जमा करने ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 1/9/2026 है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 2026 है। तो समूह गा के जितने भी पद हैं जिनका वेतन जो है वो तकरीबन आपका 35,000 से शुरू होगा और 80,000 तक जाएगा। जब नया वेतन आयोग लग जाएगा, 1900 ग्रेड पे से लेकर 4600 ग्रेड पे तक की जो भर्तियां हैं समूह गा की उत्तर प्रदेश सरकार की, वो पीईटी के द्वारा ही निकाली जाती हैं उनके विज्ञापन। तो अगर आप उन भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है पीटी का फॉर्म भरना, उसमें अच्छे नंबर लाना और अगले फॉर्म के लिए इंतजार करना। तो यहां पर आप देख सकते हैं वेतन बैंड 1 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 1900। वेतन बैंड 2 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4600 रुपए तक की भर्ती सीधी समस्त पद जितने भी हैं समूह गा के वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन आवेदन के जो प्रक्रिया है उसमें आपको ओटीआर का सहारा लेना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। आयोग की वेबसाइट पर उसका लिंक मिल जाएगा। प्रारूप मैंने बता रखा है आपको, हमारे चैनल पर उसका वीडियो मिल जाएगा। यहां पर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको ओटीआर फॉर्म भरना है। तो उसमें कोई गलती नहीं करनी है। हालांकि अभी आपको एडिट करने का ऑप्शन दे दिया गया है, लेकिन फिर भी सावधानी पूर्वक फॉर्म भरना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो ओटीआर में। यहां पर आपको कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। सबसे पहले आपको प्रमाणीकरण करना होगा, ऑथेंटिकेशन यानी कि ओटीपी द्वारा। ओटीआर में प्रमाणीकरण, फिर आपका पंजीकरण होगा पीईटी में, फिर उसके बाद आपका शुल्क भुगतान होगा और फिर आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो बहुत आसान हो जाएगा फॉर्म भरना जब आप ओटीआर की कार्यवाही को पूरा कर लेंगे। तो ओटीआर की प्रक्रिया के बाद आवेदन पत्र में शेष विवरण भी अंकित किया जाना होगा। जैसे अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इंटरमीडिएट यदि हो, वैवाहिक परिस्थिति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, सैन्य वियोजित, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगता की श्रेणी, आयु में अतिरिक्त शिथिलता संबंधी विवरण इत्यादि अंकित करना होगा। घोषणा करनी होगी और वेरिफिकेशन कोड भरना होगा और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिलेगी जहां पर 11 अंकों का पंजीकरण संख्या अंकित होगी, उसे आपको नोट करना होगा। उसके बाद आपको फीस सबमिट करनी होगी जिसे आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। फीस कितनी है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जनरल की यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की 185 है, 160 + 25। ओबीसी की भी 185 है। ईडब्ल्यूएस की यहां पर मेंशन नहीं है तो उसकी भी 185 ही होगी। अनुसूचित जाति की 95, अनुसूचित जनजाति की 95, दिव्यांग जन हेतु सिर्फ 25 रुपए। तो यह फीस का क्राइटेरिया है जिसे आप पूरा करना पड़ेगा आपको। फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट लेना होगा अपने फाइनल सबमिट का। आयु सीमा की अगर बात करें तो 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और जो छूट है आपकी 5 वर्ष, 3 वर्ष आपकी कैटेगरी के अनुसार वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल में आपको विज्ञापन में जानकारी मिल जाएगी। यहां पर पूरा सिलेबस भी दिया गया है, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो भारतीय इतिहास आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो 5 अंक का ये इतिहास आएगा आपका। इसके बाद 5 अंक का आपका नेशनल मूवमेंट जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इससे जुड़े हुए टॉपिक्स इसमें आएंगे 5 नंबर के। फिर आपका भूगोल आएगा,
5 नंबर का। तो यहां पर भारत एवं विश्व का भूगोल, नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, वन, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, ये सारी चीजें सिर्फ 5 नंबर के अंतर्गत आएंगी। इसके बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। सिर्फ 2 से 3 घंटे में आपकी पूरी ज्योग्राफी पीईटी के लिए कंप्लीट हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो यहां पर आपको योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी आदि को पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है आपका भारतीय संविधान। यहां पर आपको काफी चीजें दी गई हैं। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं जैसे टॉपिक्स को पढ़ना होगा। यह भी आपका 5 नंबर का आएगा। संविधान 2 जगह आपका पूछा जाएगा, एक तो यहां पर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में, फिर आपका यहां पर पूछा जाएगा सामान्य जागरूकता में। सामान्य जागरूकता में आपका यहां पर दिया गया है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो 2 जगह आपका संविधान पूछा जा सकता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सामान्य विज्ञान में आपको तीनों पढ़ने होंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, 5 नंबर का है। सामान्यता देखा गया है जीव विज्ञान से 2 प्रश्न आते हैं और 1-2 प्रश्न इधर से भी देखने को मिलते हैं, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से। फिर आपकी प्रारंभिक अंक गणित होगी। इसके लिए आपको कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं, ये सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आराम से मैथ और रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर। बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियो, आप जो टॉपिक पढ़ना चाहें बस यूट्यूब पर आपको डालना है। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, लंबे लंबे बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे अच्छे टीचरों ने पढ़ा रखा है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप यूट्यूब से पढ़िएगा। 5 नंबर का ये आएगा। सामान्य हिंदी के 5 नंबर के टॉपिक आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद्य दोनों। सामान्य अंग्रेजी भी आपकी 5 अंक की आएगी। एक तो यहां पर अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है, दूसरा यहां पर अंग्रेजी व्याकरण से जुड़े हुए 1 से 2 प्रश्न होते हैं। फिर यहां पर लॉजिक और रीजनिंग, ये भी आप यूट्यूब पर आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर आएगा आपका करंट अफेयर्स जो 10 अंक का आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही टॉपिक हो जाता है जो हम आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे। फिर आपका जनरल अवेयरनेस में भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति। और कला एवं संस्कृति के तहत यहां पर यूपीजी के भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न सामान्य जागरूकता में पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन, भारत एवं विश्व के खेल, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। बहुत सारे पर्यावरण के प्रश्न आपको यहां से मिलते हैं जो मैंने आप अपने चैनल पर बहुत सारा करवा रखा है, उसे आप पढ़ सकते हैं। फिर आपका यहां पर 2 गद्यांश आते हैं हिंदी के, विवेचन एवं विश्लेषण के लिए 10 नंबर के, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 आते हैं 10 नंबर के, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 आती हैं 10 नंबर की। तो यहां पर टोटल आपका 100 अंकों का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे, 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। कठिनाई की स्तर यहां पर बताई गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का पेपर होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रगति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में यह पेपर होता है। तकरीबन 10 से 15 लाख लोग ये फॉर्म भरने वाले हैं, तो तैयारी आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी ताकि आप टॉप 2 लाख के अंदर 1 लाख के अंदर आ जाएं, जिससे आपका जो हर फॉर्म है आप भर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं विज्ञापन में, जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी। बाकी आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। विज्ञापन जारी हो गया है, 3 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो मौका बहुत सुनहरा है, अवसर बहुत सीमित लोगों को ही मिल पाता है, तो इस बार मौका ना जाने दें। बहुत अच्छे से तैयारी करें, कम से कम 97-98 परसेंटाइल का स्कोर करें, और जिससे आपको सभी भर्तियों में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। आने वाली सभी भर्तियां हैं, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, लोअर पीसीएस, इन सबके द्वारा आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और यह सर्टिफिकेट आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा, यानी कि अगर आप एक बार अच्छे से एग्जाम दे लेते हैं तो अगले 2 वर्ष तक आपको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में बिठाकर अच्छी तैयारी शुरू करनी है। हमारा
पीडीएफ नोट्स बैच चल रहा है जिसमें हम बेहतरीन नोट्स आपको उपलब्ध करवा रहे हैं जो पीईटी के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। यकीन मानकर चलिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो एग्जाम तक आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, इतनी बार रिवीजन करवाया जाएगा कि पेपर चीख चीख कर कहेगा आइए 97 परसेंटाइल ले जाइए। ठीक है, तो इतना बेहतरीन आपका पेपर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, गंभीरता के साथ बार बार रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना होता पीटी के एग्जाम में। तो जो हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमें मैसेज करिए और बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सुव्यवस्थित ढंग से होगा और हर चीज आपको बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, तैयारी करते रहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे।